एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन की अच्छाई या बुराई बताए, यानी कि किसी इंसान की या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताए, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इट एड्स समथिंग टू इट्स मीनिंग, दे आर जनरली यूज बिफोर नाउन। ठीक है, नाउन से ज़्यादातर ये जो है ज़्यादातर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जस्ट नाउन से पहले लगते हैं। जैसे रोज़ लिखा है, ये एक नाउन है, गुलाब है ना, उससे पहले जो वर्ड लिखा है रेड, कैसा है गुलाब? रेड। ये रेड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। क्लियर हो गई बात? एडजेक्टिव का मतलब समझ में आया? जैसे अंजू हैज़ अ ब्यूटीफुल टॉय, अंजू के पास एक खूबसूरत खिलौना है, तो उनका टॉय कैसा है? ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे सर अंजू भी तो नाउन है, तो नाउन वो नाउन ढूंढना है जिसके पहले क्वालिटी लिखी हो, कोई अच्छाई लिखी हो। तो टॉय एक नाउन है, उससे पहले उसकी क्वालिटी लिखी है कि ब्यूटीफुल टॉय है। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव, और ये नाउन हो गया। ठीक है, अब तो इसमें हमने बताया ना द रेड एंड ब्यूटीफुल, ये जो वर्ड हैं इसमें वो एडजेक्टिव है। अब देखो बुक में तो 6 काइंड के एडजेक्टिव यहाँ लिखे हैं, होते हैं और भी काइंड के हैं। ठीक है, तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सबसे आसान इसमें याद है इंट्रोगेटिव। इसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के आखिरी में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और इसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, ये सब वर्ड यूज़ होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है? तो एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग एंड टेल्स अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज़, किस तरह का या किस तरह का पर्सन है या चीज़ है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जो ऑफ व्हाट काइंड, जो काइंड बताए किस तरह का, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, ठीक है, काला गोरा, ठीक है, जो काइंड बताए तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अब आप जहाँ पे देखें, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं जैसे लिखा है चेन्नई इज़ बिग सिटी। चेन्नई क्या है? बिग सिटी है। तो अब इसमें बताइए अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? चेन्नई इज़ बिग सिटी, इज़ अ बिग सिटी। चेन्नई एक बड़ा शहर है, तो शहर नाउन है, इसके पहले एक वर्ड लिखा है बिग, तो बिग हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लियर हो गई बात? बिग हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, अब कपिल देव इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। कपिल देव एक ग्रेट क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर हमारा नाउन हो गया, लेकिन उससे पहले जो ग्रेट लिखा है ये हमारा एडजेक्टिव। तो ये ग्रेट हमारा एडजेक्टिव, बिग हमारा एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में कौन सा काइंड? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या लिखेंगे? क्वालिटी, यानी कि उसकी अच्छाई बता रहा है कैसा है ये। ठीक है, अब दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कोई चीज़ कितनी है। ठीक है, एडजेक्टिव दैट टेल्स हाउ मच। तो ये छोटे छोटे वर्ड याद रखिए, एक एक वर्ड, दो दो वर्ड, इससे याद रखिएगा कि ये हाउ मच वाला क्वांटिटी है, ऑफ व्हाट काइंड क्वालिटी है। ठीक है, तो हाउ मच कितना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ मच का जो आंसर हो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो। क्वांटिटी माने होता है मात्रा, कितनी मात्रा। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास मच वर्क है, बहुत सारा काम है। मच माने बहुत सारा क्या है? वर्क टू डू। तो मच जो है एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैड इनफ मनी, इनफ माने होता है काफ़ी। इनाउज लिखते हैं, इनाउग लिखते हैं, लेकिन इनफ पढ़ते हैं। इनफ, इनफ मीन्स होता है काफ़ी, पर्याप्त, जितना ज़रूरत है उतना। तो ही हैड इनफ ब्रेड, ब्रेड मीन्स रोटी होता है, उसके बाद पर्याप्त मात्रा में रोटी है, यानी जितनी वो खाता उतनी है, पेट भर जाएगा उसका। ठीक है, तो इनफ हो गया हमारा एडजेक्टिव, लेकिन कौन सा? क्वांटिटी। ठीक है, तो जो याद रखिएगा मच, इनफ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर भी बहुत आसान है, इसमें गिनती होती है ज़्यादातर। हाउ मैनी का जो आंसर होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। हाउ मैनी, कोई चीज़ है तो कितनी है। हाउ मच का जो आंसर है, हाउ मच का जो आंसर है वो क्वांटिटी है,
हाउ मच, तो जो मच का आंसर यहाँ मच ही है, इनफ है, तो ये क्वांटिटी। और नंबर का जो गिनती बताएं कितना, 5 6 7 8 ये सब। तो जैसे हम यहाँ पहले देख लेते हैं, वी हैव 5 फिंगर्स इन वन हैंड, हमारे एक हाथ में 5 फिंगर्स हैं। तो कितनी फिंगर्स हैं, 5। ये नाउन फिंगर, उससे पहले देखिए 5 लिखा है, तो ये 5 गिनती जो है ये हमारे एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा टाइप है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम में एक्सरसाइज आ सकती है कि पहचानना होगा ये एडजेक्टिव काइंड बताओ, तो कौन सा काइंड है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सम मेन आर रिच, कुछ आदमी अमीर हैं। तो मेन है कितने मेन, कुछ। हमें एग्जैक्ट तो नंबर नहीं पता, लेकिन कुछ। और नंबर के अंदर भी 2 पार्ट हो सकते हैं, एक मतलब फिक्स्ड और अनफिक्स्ड, या डेफिनिट या इनडेफिनिट कह सकते हैं। तो ये इनडेफिनिट हमें पता नहीं कितने हैं, ठीक है। सम मैन, ठीक है, सम, तो ये गिनती बताएगा। हाउ मच नहीं, हाउ मैनी बता रहा है, कितना, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो कुछ हैं आदमी, ठीक है। ये सम जो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे आ जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे तो ये टू पॉइंट आउट समथिंग, टू पॉइंट आउट मतलब कोई चीज़ बताना, इशारा करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, कि वो उंगली से बताना, ठीक है। तो टू पॉइंट आउट सम पर्सन या थिंग, इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें जो विच का आंसर होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच माने कौन सा, कौन सी या कौन से। दिस पेन राइट्स वेल, ये पेन अच्छा लिखता है। जैसे हमने कहा ये पेन रखा है, हमने कहा दिस पेन राइट वेल। दिस कौन सा पेन, ये पेन। तो पेन नाउन है, कौन सा पेन, विच पेन, तो दिस, ये वाला। तो दिस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन से पहले लगता है ज़्यादातर, ठीक है। दिस पेन राइट्स वेल, ये पेन अच्छा लिखता है। दैट हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट हाउस, वो घर जो दिख रहा है दूर पे ना, दैट दूर के लिए होता है, दिस पास के लिए होता है, ठीक है। दैट हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो कौन सा हाउस, विच हाउस, दैट हाउस। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या, पॉसेसिव या पॉजेसिव बोल सकते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज बिलोंगिंग, पोजेशन, अधिकार। पोजेशन माने होता है ओनरशिप। क्या होता है, ओनरशिप। ये पेन मेरा है, दिस इज माई पेन, ठीक है। दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो ये पोजेशन दिखाता है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। द कलर ऑफ माई बुक, बुक किसकी, माई, मेरी, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। माई, मेरी बुक है ना, बुक नाउन है, तो इसकी एडजेक्टिव क्या क्वालिटी क्या है, माई है। इट इज़ हर पेट डॉग, ये किसका पेट डॉग है, हर माने उसका। इट इज़ हर पेट डॉग, उसका पालतू है। तो हर, माई, तो ये रिश्ता ना, मेरा, उसका, तुम्हारा, तो ये जो वर्ड होते हैं वो पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज अम्ब्रेला इज ब्लैक, किसका अम्ब्रेला, उसका। तो किसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, जिसमें ये वर्ड सेंस दें, तो वो वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। कौन से, पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन से, पॉजिटिव। दैट इज़ योर बैट, ये देखिए, दैट इज़ योर बैट, वो तुम्हारा बैट है। तो योर क्या हो गया, योर क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तुम्हारा, आपका, ठीक है। तो माई, हर, हिज, योर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब सबसे आसान वाला इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज विद अ नाउन दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। इसकी वजह ये है, इस एडजेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा। व्हाट, व्हेन वर्ड जो होंगे वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे व्हाट है, व्हाट माने क्या, विच बुक इज़ योर्स, विच माने कौन सी, कौन सी बुक तुम्हारी है, तो विच हमारा एडजेक्टिव हो गया। हुज पर्स इज़ दैट, किसका, हुज माने किसका, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज माने किसका, किसकी, किसके। हुज पर्स इज़ दैट, ये किसका पेन है, ठीक है। तो हुज हमारा हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें क्या है एक्सरसाइज, यू अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताना है, कैसा है, लंबा चौड़ा, मोटा, काला, गोरा, ठीक है। ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताते हैं। अ ब्लैक शीप स्पाइस इवन अ गुड फ्लॉक, तो शीप यहाँ पर नाउन है, शीप की क्वालिटी कैसी है कि ब्लैक है, तो ये ब्लैक हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इंस्पायर्ड अ गुड फ्लॉक, जो गुड हमारा क्वालिटी हो गया। रिच पीपल हेट पुअर, तो रिच हो गया, हेट पुअर, ठीक है। आई मेड एन ओल्ड मैन, कैसी वो, कैसा आदमी था, ओल्ड, बूढ़ा आदमी था। विद हेयर, उसके कैसे थे, ग्रे थे, तो हेयर की क्वालिटी बता रहा है। मैन की क्वालिटी के वो बूढ़ा है। द हंग्री लॉइन कुड नॉट कैच द क्लेवर फॉक्स, तो पहली बात लॉइन कैसा है, हंग्री है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फॉक्स कैसा है, क्लेवर है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस बुक है द ब्राउन कवर, कवर कैसा है, ब्राउन,
तो ये जो बता रही चीज़ें, एडजेक्टिव पहचानना, नाउन पहचानना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसे कहते हैं, तो ये 10th क्लास तक आता है। 10th क्लास तक आपको ये पहचानने वाली चीज़ें आती रहेंगी कि कहाँ पे एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे प्रोनाउन है, क्या प्रीपोजिशन होता है, ये सब नहीं आता तो समझ लीजिए कुछ नहीं आता ग्रामर में। माई न्यू गार्डन है ट्रीज विद राइप मैंगोज। माई न्यू, मेरे नए गार्डन में, तो गार्डन कैसा है, नया है। राइप मैंगोज, पके हुए मैंगोज, ठीक है, राइप हो गया, ठीक है। अब बाकी आप खुद करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर बनना है तो डैश वर्कर कुड नॉट फिनिश हिज वर्क, कैसा वर्कर अपना काम नहीं कर पाया, स्लो वर्कर, तो ये क्वालिटी बनना है। तो इस तरह से ये देखिए आप पढ़ के खुद ही भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरलाइन एडजेक्टिव क्वांटिटी, क्वांटिटी बताना है कितना, ठीक है। होल केक, पूरा केक। ही हैज़ लॉस्ट ऑल, कितनी बनी, ऑल, पूरी बनी। देयर वॉज लिटिल वाटर इन द, थोड़ा पानी था, लिटिल माने थोड़ा, तो ये क्वांटिटी है। ही हैज़ इनफ मनी, इनफ माने काफ़ी मनी, तो इनफ हो गया। मच, ठीक है। सम, ठीक है। डज नॉट सफ़र एनी, एनी माने कोई बीमारी नहीं। शी डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज, तो ये सब क्वांटिटी में आता है, मात्रा में आता है, कितना है ना। अंशु गिव द पुअर मैन सम फूड, कितना फूड, सम फूड, ठीक है। इसके बाद अंडरलाइन द एडजेक्टिव नंबर। नंबर क्या है, नंबर बताएं कुछ, जैसे सम चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, तो सम हो गया। सेवरल माने बहुत सारे पर्सन केम टू सी द लीडर, ठीक है। तो अब जैसे आर देयर एनी बॉयज इन द प्लेग्राउंड, अब एनी जो होता है ये कॉमन होता है, एनी उसमें भी आ जाएगा, नंबर में भी और क्वांटिटी में भी, ठीक है। क्या कोई बच्चा है ग्राउंड में, तो 1 2 होंगे, 10 होंगे, ठीक है, तो एनी लगाए, ठीक है। ऑल द मैंगोज आर ब्रॉड, आर यू ब्रॉड आर सॉर, जो तुम मैंगोज लाए हो खट्टे हैं, तो ऑल, सारे ही। देयर आर एनफ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एनफ जो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बताता है। देयर आर एनफ सीट्स इन द हॉल, अब देखो यहाँ पे गिन सकते हैं ना सीट को, इसलिए एनफ यहाँ पे याला सीट, एनफ जो है यहाँ पे एडजेक्टिव नंबर में आ जाएगा। जो चीज़ गिन सके वो एडजेक्टिव नंबर, जो चीज़ ना गिन सके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं मात्रा उसकी, क्या आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो ही गेव अ बॉल टू फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, ठीक। ही गेव अ बॉल, एक बॉल दी उसने फर्स्ट स्टूडेंट को, पहले स्टूडेंट को, तो नंबर क्या है यहाँ पे, फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात, इसमें ये बताना था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव नंबर, तो इसमें अगर हम जाएं तो एक बॉल, आ माने होता है एक बॉल, तो एक जो हो गया हमारा एडजेक्टिव नंबर, फर्स्ट स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव, फर्स्ट जो वो भी हमारा एडजेक्टिव नंबर हो गया। क्वान्टिटी इसमें नहीं है, मात्रा नहीं है। आई डो नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ मनी नहीं, तो एनी जो होता है, मनी के साथ जो एनी है ये तुम्हारा मनी को हम गिन भी सकते हैं, तो एडजेक्टिव नंबर में भी आ जाएगा और क्वांटिटी में भी कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आप नंबर में डालिएगा भी। सम बॉयज़ नेवर गेट गुड मार्क, कुछ लड़के, कुछ जो होगा, जो बॉयज़ में गिन सकते हैं ना, तो ये नंबर में आ जाएगा, एडजेक्टिव नंबर। ठीक है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, नो बुक, तो नो भी तुम्हारा कोई किताब नहीं है। नो जो है हमारा गिनती में भी आ सकता है, क्वांटिटी में तो आप इसमें डाल सकते हैं। आई एक्सपेक्ट लिटिल हाँ हेल्प, आप ये गिन तो सकते हैं लिटिल हेल्प, लेकिन मात्रा है कितनी, तो ये लिटिल इसमें आ जाएगा क्वांटिटी में, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस ये पता होना चाहिए। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव पता ही है, दिस दैट दीज दोज, ये सब वर्ड दिखें ज़्यादातर, तो ये एडजेक्टिव नंबर होते हैं, दैट दीज दिस, है ना, बस ये याद रखिएगा, दिस दैट दीज दोज, तो ये सब वर्ड याद रखिएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इशारा करते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ। अब देखिए पिक आउट द एडजेक्टिव इसमें ढूंढने हैं, तो आई वांट दोज एप्पल इन द ब्लू बास्केट, मैं वो एप्पल चाहता हूँ जो ब्लू बास्केट में रखें, तो दोज हो गया, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काइंड भी बता दिया। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट, कितने मार्क्स मिले, तो मैनी जब भी होगा, पहली बात देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर इसमें बस यही लगा दी, क्वेश्चन मार्क लगा, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। वैसे मैनी जो होता है नंबर के लिए होता है। देयर आर सेवरल शीप इन द वैली, बहुत सारी शीप है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, सेवरल बहुत सारी, ठीक है, गिनती होता है। डेंजरस, तो ये क्वालिटी हो गया उसके, ठीक है। शी हैज़ अ लिटिल पपी, उसके बाद छोटा सा पपी है, क्वालिटी है, कैसा है, छोटा सा है। जैसे ब्यूटीफुल स्टेच्यू आउटसाइड द बिग मैंशन, तो ब्यूटीफुल क्वालिटी है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एडवर्ब, अगला चैप्टर है एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण को कहते हैं, किसको कहते हैं, क्रिया विशेषण। वर्ब जो होता है वो क्रिया होता है, एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताना, जो क्रिया यानी कि कोई भी काम करना, जैसे
दौड़ना, कैसे दौड़ना, तेज़ दौड़ना, तो तेज़ हमारा वो हो गया एडवर्ब, ठीक है। दौड़ना तो वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी जो बताए वो एडवर्ब है, ठीक है। जो वर्ब के आगे लगे वो एडवर्ब, ऐसे भी कह सकते हैं। तो एन एडवर्ब इज द वर्ड दैट ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब की मीनिंग में ऐड करे वो एडवर्ब, ठीक है। टेल अस हाउ अ थिंग इज डन, कैसे कोई चीज़ कैसे हुई, और व्हेन कब हुई, और कहाँ हुई। हाउ, व्हेन एंड वेयर का जो आंसर होता है वो एडवर्ब होता है। जैसे वो 8 बजे उठता है, वो सुबह उठता है, वो कब उठता है, तो सुबह, मॉर्निंग उसका आंसर हो गया ना। वो कहाँ जाता है, आउटसाइड, बाहर जाता है, आउटसाइड उसका आंसर हो गया। वो कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ उसका आंसर हो गया। समझ में आई बात। एडवर्ब का मतलब, अब जैसे सुनीता डांसेस ग्रेसफुली, सुनीता ग्रेसफुली डांस करती है, ठीक है। नाइटिंगेल सैंग स्वीटली, मीठा गाती है ना। द सन शाइन्स एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है। तो एल वाई जब लगा होगा तो ये हाउ का आंसर है। जिसमें एल वाई लगा हो समझ लो वो एडवर्ब है, जिसमें एल वाई लगा हो वो, जिसमें एल वाई लगा हो वो एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ जो आंसर देता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो नाइटिंगेल सैंग स्वीटली, एडवर्ब मैनर, ठीक है। हाउ का आंसर कैसे गाती है, स्वीटली गाती है। द सन शाइन एवरीवेयर, से निकलता है, कहाँ निकलता है, एवरीवेयर, हर जगह निकलता है, ठीक है, हर जगह चमकता है, ठीक है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स ग्रेसफुली, स्वीटली एंड एवरीवेयर ऐड समथिंग टू द वर्ब डांसेस। अब देखो डांसेस ये वर्ब है, वर्ब के आगे जो लिखा है वो एडवर्ब है। सैंग मैंने गाया वर्ब है, इसके आगे जो लिखा है तो एडवर्ब है। शाइन्स वर्ब है, इसके आगे जो लिखा है वो एडवर्ब है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कितने तरह के होते हैं, 6 टाइप के। पहला है एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, फिर एडवर्ब नंबर, एडवर्ब डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी भी होता है, ठीक है। हर जैसे एडजेक्टिव के 6 टाइप है, 7 टाइप, ऐसे ही एडवर्ब के भी होते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब मैनर की अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिटी, इसकी खास पहचान ये है कि एल वाई लगा होगा, किसी वर्ड के एल वाई लगा हो लास्ट में, जैसे ग्रेसफुली में एल वाई लगा है, देखिए, तो ये एडवर्ब मैनर है, ठीक है। एडवर्ब प्लेस में कोई जगह की बात होगी, इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, अंडर, बिलो, ठीक है। एडवर्ब टाइम में सुबह, सवेरे, ये सब बातें होंगी, शाम, ये जो भी होगा, ठीक है। एडवर्ब नंबर में गिनती होगी 1 2 3 4 इस तरह का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डिग्री में और फ्रीक्वेंसी और ये सब पता है कि कोई चीज़ कितनी बार आई है। इंट्रोगेटिव में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तो एडवर्ब मैनर क्या होता है, एडवर्ब मैनर क्या होता है, एडवर्ब मैनर मतलब होता है जो टेल्स, जो हमें आंसर दे हाउ का, किसका आंसर दे, हाउ, इन व्हाट मैनर, किस तरह से, ठीक है, हाउ का आंसर दे, ठीक है। कोई कैसे एक्शन हुआ है या कोई काम हुआ है तो कैसे हुआ है इसका जो आंसर देता है वो एडवर्ब मैनर होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, ओल्ड मैन वॉक स्लोली, ओल्ड मैन चलता है, कैसे चलता है, स्लोली, तो ये तो वर्ब था, वॉक माने टहलना, चलना, इसकी आगे जो लिखा है ये एडवर्ब है, कैसे चलता है, स्लोली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हमने बताया एल वाई लगा हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सोल्जर लड़े, ठीक है। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर लड़े, कैसे लड़े, बहादुरी से, एल वाई लगाए ना तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, देख लो इसको भी, ठीक है। तो हाउ का जो आंसर होगा वो एडवर्ब मैनर होगा, जिसमें एल वाई लगा होगा वो समझ लो एडवर्ब है। क्लास 10th में ये आ चुका है, क्लास 10th में ये आया था, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ था और उसमें बताना था, पहचानना था कि एडवर्ब कौन सा है इसमें, ठीक है। उसमें एडवर्ब कौन सा था, तो हमने एक ट्रिक बता रखी थी बच्चों को, जिसमें एल वाई लगा वो एडवर्ब है, तो उन्होंने टिक लगा दिया, नंबर मिल गए, ठीक है। एडवर्ब प्लेस की बात है कि कोई चीज़ कहाँ पे है, वेयर का जो आंसर दे वो एडवर्ब प्लेस है। द फैन इज़ अबव, पंखा ऊपर है, अबव क्या हो गया, एडवर्ब है, लेकिन प्लेस बताना ना ऊपर, ठीक है, कहाँ है, ऊपर है। अब देखिए हमने कहा था वर्ब के बाद एडवर्ब होगा, तो ये देखिए इस जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ एज ए लिंकिंग वर्ब या कह लें, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे इस माने है, तो इसके बाद जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। द सोल्जर्स मार्च्ड फॉरवर्ड, सोल्जर मार्च करते हैं, मार्चिंग पता है ना, वो चलना, उनको जो धम धम करके चलते हैं, तो ठीक है। तो मार्च्ड फॉरवर्ड, किधर को गए, कहाँ गए, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह है ना। फिर एडवर्ब टाइम आता है, ये बताता है टेल्स टाइम, व्हेन और एट व्हाट टाइम एक्शन इज डन, कब किस टाइम एक्शन हुआ, कब एक्शन हुआ, ठीक है। जो टाइम बताए वो एडवर्ब ऑफ टाइम हुए, जो कब का आंसर दे, व्हेन का। हाउ का आंसर मैनर होता है, व्हेन का आंसर टाइम है, और वेयर का आंसर प्लेस है, ठीक है। अब जैसे द स्कूल विल ओपन टुमारो, स्कूल कल खुलेगा, कब खुलेगा, कल।
तो टुमारो, अच्छा टुमारो की स्पेलिंग बहुत से लोग TOMMORO लिख देते हैं। TOM है, एक बार M है और 2 बार आ रहा है टुमारो। द स्कूल विल ओपन, खुलेगा, कब खुलेगा? टुमारो। तो जो कब का आंसर है टुमारो, जो कि कब का आंसर है टुमारो, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब है लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो हमें पहचानना होना चाहिए कि एडवर्ब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा है इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी, है ना, या कल बारिश हुई। कब बारिश हुई? यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। अब एडवर्ब नंबर की बात करें। एडवर्ब नंबर जो होता है ये गिनती बताता है, हाउ ऑफन, कितने, ठीक है। तो ऑफन माने होता है अक्सर, ऑफ्टेन भी पढ़ सकते हैं, ऑफन माने अक्सर। सो सहर ऑफन विजिट्स माई प्लेस, सहर अक्सर मेरी जगह पे आता रहता है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आता है। ऑफन कब आता है? अक्सर आता है, ऑफन हो गया, ठीक है। ही सेल्डम लूजेस टेम्पर, ठीक है। सेल्डम, वो कभी कभी अपना दिमाग ख़राब कर लेती है, खो जाता है, उसका दिमाग वैसा हो जाता है, बिगड़ जाती है, ठीक है। तो सेल्डम हो गया इसका, ठीक है। ऑफर, सेल्डम, ये ऑफन, सेल्डम, ये सब वर्ड एडवर्ब ऑफ क्या है? नंबर है, ठीक है। गिनती बता रहे हैं, कब कब, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं ना। एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। आई फुली एग्री विद यू, जैसे एडवर्ब डिग्री है, आप कितना, ये टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच का जो आंसर देते हैं, हाउ मच का जो आंसर होता है वो एडवर्ब डिग्री होता है। तो आई फुली अग्री विद यू, आई फुली अग्री, मैं कितना अग्री हूँ? फुली, टोटली अग्री हूँ, पूरी तरह से, ठीक है, सहमत हूँ, ठीक है। द जग इज़ ऑलमोस्ट फुल, जब लगभग भरा हुआ है, जग लगभग भरा हुआ है, ठीक है। कितना बड़ा है? लगभग, तो लगभग हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। फुली, ऑलमोस्ट, इस तरह के जो आंसर होते हैं या हाउ मच का आंसर देते हैं, और इसमें हाउ मच का जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, और ये ज़्यादातर होंगे, ये वर्ब के बाद लगे होंगे, ठीक है। द जग इज़ ऑलमोस्ट फुल, कुछ एडवर्ब वर्ब से पहले भी हो जाते हैं। अब देखिए इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव, अब ये क्वेश्चन, इसमें तो पहली बात क्वेश्चन लगा होगा, जैसे एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव में क्वेश्चन लगा हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन लगा होगा। इसमें बस व्हेन विल यू कम, कब तुम आओगे, वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन द एडवर्ब मैनर, तो हमने एक ट्रिक बताई थी, जिसके लास्ट में ly लगा हो, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। यहाँ पे ly है, यहाँ पे ly है, अब देखिए द ऑफ, यहाँ पे भी ly, यहाँ पे भी ly, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो एडवर्ब अंडरलाइन करनी थी, एडवर्ब मैनर को कर दी। अब यहाँ पे नहीं है, द ऑफिसर वर वेल प्लीज्ड, बहुत खुश है। अब जैसे वेल जो होता है, वेल प्लीज, तो ये पूरा एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है, ly नहीं लगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, वेल प्लीज, ठीक है, बहुत खुश है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, जो जगह की जो बात होगी, आउटसाइड, बाहर, कहाँ का जो आंसर होगा वो सब एडवर्ब प्लेस होगा। आउटसाइड, बैक, पीछे, हियर माने यहाँ, अबव माने ऊपर, हेड्स माने ऊपर, बैकवर्ड माने पीछे, पिछवाड़े माने, वॉक 5 स्टेप पीछे, बैकवर्ड माने पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब प्लेस हो गया। अब देखिए एडवर्ब टाइम की अगर हम बात करें, द एरोप्लेन विल लैंड सून, एरोप्लेन जल्दी लैंड करेगा, तो टाइम की बात हो रही है ना, जल्द ही। और टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब वर्ड जो होंगे एडवर्ब टाइम। अब देखिए लेट, देर में, है ना, अर्ली, तो ये भी एडवर्ब, अर्ली माने जल्दी, ठीक है, तो ये एडवर्ब टाइम हो गया, क्लियर है। एडवर्ब डिग्री की बात करें, डिग्री जब बताएगा, द हॉल इज़ टोटली फुल, यानी कि टोटली ly लगाए तो यही समझ जाइए कि वह तो एडवर्ब मैनर होता है, लेकिन यहाँ पे टोटली यानी कि कितनी हद तक, कितना हद तक भरा है हॉल, पूरी तरह से भरा है, टोटली, ठीक है। तो वेरी, जो वेरी वर्ब होगा एडवर्ब डिग्री में आता है, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, बहुत अच्छे बोलता है, वेरी वेल, ठीक है। द मास्टर वॉज सम वॉट डिससेटिस्फाइड, सम वॉट, कुछ, सम वॉट जो वर्ड होता है डिग्री मतलब कितना, है ना। द सीन वॉज क्वाइट अट्रैक्टिव, क्वाइट माने थोड़ा, ठीक है, तो ये हो गया। दे पास देयर डे वेरी प्लीजेंटली, वेरी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे वर्ड है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग एडवर्ब। अब जैसे आई हैड टू शाउट लाउडली टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, लाउडली ly लगा। द फ्रेंच फॉट ब्रेवली, शी रीच द ऑफिस लेट टुडे, इस तरह से भरना आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे ये आगेगा, शी हैज़ ऑलरेडी मैंने पहले से, परचेज द बुक, पहले से बुक्स ने खरीद ली है। रीता है जस्ट लेफ्ट आउट, अभी अभी, है ना, कब, अभी अभी।
वी प्ले हॉकी कब? डेली इन द इवनिंग। द वाटर इज एवरीवेयर, कहाँ? एवरीवेयर, हर जगह। दिस न्यूज़ वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव, बहुत मुश्किल। कितनी कितनी मुश्किल? बहुत। वेरी माने बहुत। तो कितना, कब, कहाँ, कैसे, ये जो आंसर होते हैं इनके वो सब एडवर्ब होते हैं। Adverb होते हैं। व्हेन डिड द टीम अराइव? व्हेन माने कब, तो व्हेन एडवर्ब टाइम ही। शी ऑलवेज टेल्स लाई, वो हमेशा झूठ बोलती है, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। अब इसके बाद आप ये एक्सरसाइज खुद से करिए, समझ लिए। देखिए एल वाई लगाए, एडवर्ब नंबर रेगुलरली, वी प्लेस टेनिस रेगुलरली। अब यहाँ पे इन्होंने गलत किया है, कब खेलते हैं? रेगुलरली। यहाँ पे ये आप सही इसका बताइएगा, नंबर तो गिनती बताता है ना। द पोस्टमैन ब्रिंग्स द मेल डेली, डेली कब लाता है? डेली, तो ये भी इन्होंने गलत किया है, ठीक है। नंबर थोड़ी ना होगा, नंबर तो नंबर होता है ना। द गेस्ट आर स्टैंडिंग आउटसाइड, तो ये बाहर है ना, तो प्लेस हो गया, ठीक है। क्या आप इस बुक में जो है एक एडवर्ब का टाइप कम है, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो वो होता तो वो ये हो जाता, लेकिन इसमें नंबर, एडवर्ब नंबर में दिया है कि कितनी बार कोई चीज़, ऑफन, रेगुलरली, डेली, ये सब उसके अंदर आ जाएगा, तो इस हिसाब से ये नंबर सही कह सकते हैं, एडवर्ब नंबर, डेली, रेगुलरली, ठीक है, ठीक है। तो आउटसाइड का क्या है? प्लेस, नियरली, डिग्री हो गया, ठीक है, कितना करीब, कितनी हद तक करीब, नियरली, लगभग, है ना। आई हैव रेड दिस बुक बिफोर, पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो टाइम, ठीक है।